हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर आपके लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। ठीक है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम काजल है। मैंने दिसंबर 2024 में अपना पेपर टू कॉमर्स से जीआरएफ क्वालिफाई किया है। ठीक है, और इस चैनल पर मैं आपके लिए कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। तो आज की जो वीडियो है एक स्पेशल सेशन है, बेसिकली एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि अक्सर डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि बैचेस में क्लासेस में बात करती हैं हम बुक्स कौन सी रेफर करें, कौन सी बुक से हम पढ़ें, क्योंकि क्लास में तो आप ठीक है, आपको नोट्स के लिए आपको सब मिल जाता है मैटर, लेकिन फिर भी बुक्स का होना भी इम्पोर्टेंट है। तो बुक्स के लिए बहुत डाउट आता रहता है कि अगर हम इस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो हमें पेपर पेपर वन या पेपर टू की किस तरीके की बुक्स को रेफर करना चाहिए। तो उसी को लेकर उन्हीं डाउट्स को लेकर मैंने एक सेशन रेडी किया है। मैंने बेसिकली वो बुक्स रखी हैं यहाँ पर जो मैंने रेफर की थी जब मैं अपने प्रिपरेशन में थी, जब मैंने दिसंबर 2024 का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो जिन बुक्स को मैंने रेफर किया था, मैंने उन्हीं बुक्स की एक लिस्ट आपके साथ शेयर की है। तो अगर हम ऐसी बात करें, ठीक है, तो सही बुक्स को चूज करना बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप सही बुक्स चूज करते हो आपको उसमें सही कंटेंट मिलता है, जितना जरूरी है आपको उतनी ही चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक सही बुक हो जिसकी मदद से आप अपना जीआरएफ क्वालिफाई कर सके। तो इसका मतलब देखो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसका ये नहीं है कि आपको कोई 10-10 12-12 नंबर के आंसर्स लिखने हैं, कि आपको पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो ज्यादा पढ़ने से नहीं है कि ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे, क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, मोटी मोटी बुक्स का होना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वालिटी क्या है, कंटेंट जो है, लैंग्वेज कैसी है, रेलेवेंट कंटेंट है भी या नहीं। तो क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से ज्यादा। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है, जो जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस हिसाब से जो आपकी बुक है वो अलाइंड होनी चाहिए उसी तरीके के पैटर्न के हिसाब से। तो अगर हम वैसे बात करें तो आपका पेपर वन की अगर हम बात करें तो जो आपकी 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, तो वैसे तो अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको केवीएस मदान की बुक मिल जाएंगी जो आप रेफर कर सकते हो पेपर वन के लिए। तो मैंने भी पेपर वन के लिए यही बुक रेफर की थी। तो यूट्यूब वीडियोस के साथ, बैचेस के साथ ये बुक मैंने रेफर की थी। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो। और अगर हम स्पेसिफिकली पेपर टू की बात करें, ठीक है, तो पेपर टू के लिए भी आपको मदान की बुक मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि पेपर वन के लिए मिलती है। पेपर टू यानी अगर जैसे मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो कॉमर्स के लिए भी मिल जाती है। आपका सब्जेक्ट अगर कोई और है पेपर टू, तो उसकी भी बुक आपको केवीएस मदान की, पियर्सन की देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप फिर भी पेपर टू की स्पेसिफिकली बात करें तो आपके मास्टर्स में, आपके बैचलर्स में सबसे अच्छा होता है जो बुक्स आपने अपने मास्टर्स बैचलर्स के टाइम रेफर की थी, सबसे बेस्ट है कि आप उन्हीं बुक्स के साथ थोड़ा अलाइंड रहो। ठीक है, क्योंकि उसमें से काफी सारा मटेरियल तो आपके पास अभी भी पड़ा होता है, अपने एटलीस्ट मास्टर्स वाला तो पड़ा ही होता है। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, ठीक है, या इंटरनेशनल बिजनेस भी आएगा, तो इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी बुक्स जो है, ट्रू मैन की बुक्स आपकी लगभग बहुत सारी जो यूनिट्स है वहाँ ट्रू मैन की बुक्स आपको अच्छी मिल जाएंगी। फ्रांसिस की बुक आप रेफर कर सकते हो, सुब्बा राव, ठीक है, सुब्बा राव की बुक्स अच्छी होती हैं, ये आप चाहो तो रेफर कर सकते हो यूनिट वन के लिए। यूनिट टू की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो टीएस ग्रेवाल द एवरग्रीन बुक आपने अगर 11th 12th की याद हो आपको तो टीएस ग्रेवाल ही चलती थी मेजरली, अभी भी टीएस ग्रेवाल ही यूज की जाती है। इसके अलावा एक बुक डीके गोयल की भी होती है, ठीक है, लेकिन यू कैन गो फॉर टीएस, मुझे एज पर्सनली मुझे डीके गोयल से बेटर टीएस ग्रेवाल लगती है। इसके अलावा सीए रवि तावरी, वहाँ की बुक आप रेफर कर सकते हो, उनकी बुक। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो एच एल आहूजा, अरिहंत की बुक्स आप रेफर कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स में गुप्ता एंड गुप्ता सन्स की जो बुक होती है, संचेती कपूर की बुक आप रेफर कर सकते हो। मैनेजमेंट की हम बात करें, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है, और वैसे हम बात करें तो टीएन छाबड़ा बहुत पॉपुलर बुक होती है इनकी। ठीक है, तो ये अच्छी क्वालिटी बुक होती है, कॉलेजेस में भी इसको रेफर किया जाता है।
मार्केटिंग में फिलिप कॉटलर एंड ट्रूमैन की बुक अगेन आप यू कैन रेफर। प्रसाना चंद्रा की बुक आप फाइनेंस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। एचआरएम के लिए आप अरिहंत की ये बुक तो एज सच इतना आपको अवेलेबल भी थोड़ा इजी नहीं होता है, और ये बुक का इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट यू कैन गो फॉर अरिहंत। ये बुक मैंने यूज नहीं की है इतनी, ठीक है। हाँ, मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन इसके नोट से पढ़ने की कोशिश की थी जितना अवेलेबल था, बट अरिहंत की बुक्स यू कैन रेफर। बैंकिंग में हम बात करें तो एस के अग्रवाल जो है अच्छी बुक्स होती हैं क्योंकि फैक्ट्स हैं। तो आप ओवरऑल देखो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो मास्टर्स और बैचलर्स में जो आपने बुक रेफर की है, अगर पॉसिबल है तो आप उन्हीं बुक्स के साथ स्टिक करो जो आपने अपने बैचलर और मास्टर्स में यूज की है। इट्स बेटर कि आप अपने सब्जेक्ट के लिए, पेपर वन के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, अपने सब्जेक्ट के लिए पेपर टू के लिए स्टिक टू दोज बुक जिन्हें आपने अपने मास्टर्स और बैचलर्स में पढ़ा है। वो बुक्स आपको बहुत हेल्प करती हैं, उनमें बहुत अच्छा कंटेंट होता है। इसके अलावा आप इग्नू की जो बुक्स होती हैं, ई ज्ञान कोश के ऊपर जो आपको बुक्स मिलती हैं, उन्हें भी आप रेफर कर सकते हो। थोड़ा मोनोटोनस होता है, मतलब प्लेन कंटेंट होता है लेकिन अच्छा कंटेंट होता है, ठीक है। तो ई ज्ञान कोश की बुक्स आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा इसके अलावा आप चाहो तो sorry, इग्नू की बुक्स हो गई। ऐसे ही आपका डिस्टेंस लर्निंग के लिए एसओएल है, ये भी बुक्स जो रेफर करता है, जो बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ इसकी, वो आप चाहो तो रेफर कर सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी जो टॉपिक्स आपके 11th 12th वाले पूछे जाते हैं जैसे इकोनॉमिक्स में, अकाउंटिंग में, उसके लिए आप एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हो। तो ये बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी अगर आप एनसीईआरटी रेफर करते हो तो। एनसीईआरटी की बुक्स भी आप रेफर कर सकते हो, लेकिन सभी यूनिट्स के लिए नहीं, सारी यूनिट्स के लिए मैं नहीं कहूंगी। हाँ, अकाउंटिंग के बेसिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज यू शुड गो फॉर इग्नू की जो बुक्स होती हैं, या जो बुक्स आपने अपने मास्टर्स और बैचलर्स के दौरान पढ़ी है, वो बुक्स आपको बहुत यूजफुल रहेंगी, ठीक है। देखो बुक्स तो चलो ठीक है, आपके पास बुक्स हैं। माइंडसेट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेआरएफ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास बुक्स का ढेर लगा हुआ है तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, आप बस डेली उसमें से पढ़ते रहो। आपका माइंडसेट होना चाहिए। इंटेंसिटी मैटर नहीं करती उतनी जितनी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप बहुत एक दिन में आपने खूब सारी इंटेंसिटी के साथ खूब सारी पढ़ाई कर ली, ठीक है, और आप एक हफ्ते तक फिर इतने वो लेमैन में चले गए कि यार अब मुझसे एक दिन में मैंने इतना पढ़ लिया है, उसके बाद 2 दिन हफ्ता आपने छोड़ ही दी पढ़ाई, तो कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी ना, तो इंटेंसिटी कितनी भी हो, आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। स्मार्ट प्लानिंग करो, ये नहीं कि रैंडमली कभी भी बैठ गए कहीं भी बैठ गए पढ़ने के लिए। स्मार्ट प्लानिंग करो, एक टाइम टेबल प्रॉपर फॉलो करो, ठीक है। इस टाइम पर आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कब मुझे पढ़ना है, कहाँ बैठ के पढ़ना है, ठीक है। पीवाई क्यूज आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे साबित होंगे। पीवाई क्यूज को हार्ड कॉपी में, अगर आपको लगता है हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, तो सॉफ्ट कॉपी में, बट पीवाई क्यूज को जरूर एनालाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि दुनिया भर की बुक्स आप रेफर कर रहे हो, डोंट गो फॉर कि भाई 10 10 किताबें, 50 50 किताबें आप पढ़ रहे हो। स्टिक करो, 1 से 2 किताबें आप रखो हर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो शुरू के ये टाइम थोड़ा मैंने प्लान करने की कोशिश है। आपके पास अगर मान लो 3 महीने नहीं, सॉरी 6 महीने हैं, ठीक है, तो शुरू के जो 2 महीने हैं यू शुड गो फॉर बेसिक नोट्स वगैरह बनाने में, आपको 2 से 3 महीने यहाँ लग जाते हैं, ठीक है। 2 2.5 मंथ्स यहाँ पर आपके जाते हैं, 2 और 2.5 मंथ्स आपके जाएंगे ही नोट्स वगैरह बनाने में। उसके बाद आप सेकेंड फेज में नोट्स को रिवाइज कीजिए। पीवाई क्यूज लगाना यूनिट के हिसाब से, क्योंकि अब 2 ढाई महीने के अंदर अंदर आपकी काफी सारी यूनिट पेपर वन पेपर टू की हो जाती है, तो उसके बाद आपको यूनिट वाइज टेस्ट लगाने चाहिए। और थर्ड फेज में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। रिवीजन जो आपने नोट्स बनाए हैं उनके रिवीजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये करके आप अपने पूरे 6 महीने की स्टडी को प्लान कर सकते हो। पीवाईक्यू लगाना आपके लिए सच में गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि जितने भी बच्चे जिन्होंने अपना क्वालिफाई किया है नेट या जेआरएफ, अगर उनसे आप बात करोगे, उनके इंटरव्यूज देखोगे, तो यही कहते हैं कि पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है आपका जेआरएफ क्वालिफाई कराने के लिए। क्योंकि आप जब पीवाईक्यू स्टडी करते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो आपने जो अपनी क्लासेस में पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं, जो बुक्स में पढ़ा है, जो नोट्स में लिखा है, आपको पता चलता है उसका पैटर्न के हिसाब से, जो यूजीसी नेट का पैटर्न है उसके हिसाब से एप्लीकेशन कैसे होगा। तो ये आपको पीवाईक्यू सिखाते हैं कि क्वेश्चंस को करना कैसे, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है,
ठीक है, तो आप समझ पाते हो कि कौन से पीवाईक्यू करके आपको ये समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से बार बार आपके सवाल बन रहे हैं। ठीक है, आप ये भी समझ पाते हो एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है, वो किस क्वेश्चन बनाकर क्या एप्टीट्यूड चेक करना चाहता है। आप क्वेश्चंस करके एप्लीकेशन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को मास्टर कर पाते हो। ठीक है, इसके लिए आप बुक्स भी रेफर कर सकते हो, स्पेसिफिकली जो पीवाई की बुक आती है, ट्रूमैन की भी बुक्स आती है, और एनटीए के ऑफिशियल पेपर्स भी उसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाते हैं, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप नोशन का इस्तेमाल कर सकते हो नोट्स वगैरह बनाने के लिए, अपना डे प्लान करने के लिए। रिसर्च की हम बात करें तो गूगल स्कॉलर पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी रिसर्च को एक लेवल अप कर सकते हो, पेपर्स मिल जाएंगे। एक्सेल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, आपने टॉपिक लिख लिए हर यूनिट के, और आप देखो कि उसमें आपने क्या कहाँ तक प्रोग्रेस की है। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आप एक्सेल शीट्स बना सकते हो, और यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो, वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हो अपने ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब करके आप अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी बना सकते हो। मेहनत करना है बट सही डायरेक्शन में करना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वीकली रिवीजन के ऊपर जरूर फोकस करो, जो किताबें जो नोट्स आप रेफर कर रहे हो वीकली रिवाइज करो। ठीक है, एक दिन में नहीं बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और अगर आप ये सब करने के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका दिसंबर, क्योंकि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है दिसंबर 2025 का, तो दिसंबर 2025 के लिए प्रीमियम 2.0 बैच शुरू हो चुका है। कॉमर्स की क्लासेस, पेपर 1 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। तो जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए, आपकी जो बुक्स की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ से फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पीवाईक्यू की भी बुक्स मिलेगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। कंटेंट की भी बुक्स मिलेगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। तो ये बुक्स का जो आपका थॉट है ना कि क्या बुक रेफर करें, तो वो आप ये बैच खरीद के सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप ये बैच खरीदेंगे तो आपको बुक्स भी उसके साथ मिल जाएंगी। तो दिसंबर 2025 के बैच के एनरोलमेंट चालू हैं, बैचेस भी चालू हैं। 2 यूनिट्स आपकी कॉमर्स में ऑलरेडी रनिंग में है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। तो आप जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ ये तो आपको एग्जाम की तैयारी इस बैच में हो ही जाएगी आपकी, इसके साथ साथ करियर फेयर्स लगेंगे, कार्निवल्स होंगे, रिसर्च प्रपोजल्स बनाने में आपको डायरेक्शन दी जाएगी, पीएचडी को लेकर कैसी अप्रोच रखनी है वो बताया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा, और साथ में ही आपको मौका मिलेगा टीचिंग इंटर्नशिप करने का। तो जरूर ज्वाइन कीजिए इस बैच को, आपका बुक का जो प्रॉब्लम है वो जेआरएफ अड्डा आपके लिए सोल्यूशन के रूप में लेकर आया है। तो जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए, और इस बैच को ज्वाइन करने के बाद सिर्फ आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि उसके बाद की जर्नी के लिए भी रेडी हो पाएंगे। तो जरूर ज्वाइन कीजिए इस बैच को, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।